हेलो फ्रेंड्स। मैं सी सचिन किशोर स्वागत करता हूँ आपका मेरे एक और यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक अपकमिंग एसएमई आईपीओ के बारे में। क्या आपको आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या ये आईपीओ बस एक एसएमई लिस्टिंग है इनके लिए, या इसमें कुछ ऐसा है जो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो, या फिर कुछ ऐसा है इस आईपीओ में जो आप मिस नहीं करना चाहते हैं? वो अभी तक आपने गेस कर लिया होगा ये कौन सा आईपीओ है। ये और कोई नहीं बल्कि मुनाज सर्वेयर एंड इंजीनियर्स कंसल्टिंग का आईपीओ है, जिसके कुछ हिडन ट्रुथ्स एंड इनसाइट्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले एक डिस्क्लेमर कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, और ये वीडियो टोटल एजुकेशनल पर्पस के लिए होने वाली है कि हम आईपीओ को कैसे देख सकते हैं। फॉर दैट लेट्स मूव टू आवर फेवरेट चित्तौड़गढ़ साइट, जहाँ पे हमें इसकी डिटेल्स मिलेंगी। Yep, आईपीओ डेट इज 22 जुलाई, तो 24 जुलाई को आईपीओ आ रहा है। इशू प्राइस तो 33 रुपये 250 और सीए है। एंड आप लोग सोच रहे होंगे इशू प्राइस का हमें क्या करना है। हमें तो ये बता दो भैया कि जीएमपी कितना है। जीएमपी भी डिस्कस करेंगे, बट अभी नहीं। लॉट साइज इसका 600 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है। टोटल 37.5 लाख शेयर्स है, जो कि 93.75 करोड़ कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि वो कितना फंड रेज करेगी। एंड इस फंड्स का कंपनी करेगी क्या, तो 30-32 करोड़ के आसपास का कंपनी टेक अपग्रेड के लिए यूज करने वाले हैं, 30 करोड़ वर्किंग कैपिटल में, बाकी miscellaneous expenses जैसा कि कंपनी ने बताया है। लिस्टिंग एसएमई है तो बीएससी पे ही लिस्ट होगा। एप्लीकेशन रिटेल के लिए 1200 शेयर्स हैं। 2 लॉट्स मिनिमम लेने पड़ेंगे, तो रिटेल इंडिविजुअल के लिए मिनिमम और मैक्सिमम एक ही हो गया, जो कि 3 लाख। HNI, small HNI, minimum lots 3 size and maximum they can go up to 6. That is double. The minimum 4.5 lakh for a small HNI and maximum is for 9 lakh. इतना आपका फंड ब्लॉक रहेगा। Important cut off time is 24th July 5 PM. So यूपीआई मैंडेट अगर आप लास्ट डे प्रूव कर रहे हो 5 बजे के बाद, तो फिर आपका चांस खत्म हो चुका है आईपीओ में। तो बेटर है कि आप आईपीओ फर्स्ट या सेकेंड डे ही अप्लाई किया करो, तो फिर चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि आपको आईपीओ मिले। ऑल्दो सब यही कहते हैं कि हमें आईपीओ नहीं लग रहा है। आइए कुछ कंपनीज के बारे में डिस्कस करते हैं कि कंपनी करती क्या है। जैसा कि हम नाम से ही देख सकते हैं, मोनार्क सर्वेयर एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, कंसल्टेंट्स लिमिटेड कंपनी है। तो डेफिनेटली है कि ये सर्वे और इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज देती होगी। बट मोनार्क एक कॉन्सेप्ट टू कमीशनिंग इंफ्रा कंसल्टेंट्स है। मतलब सिर्फ सर्वे नहीं, बल्कि डिजाइन, जीआईएस, जियो टेक्निकल, पीएमसी, सब कुछ की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लाइक कैन से कि सब कुछ एक ही छत के नीचे आपको मिल जा रहा है। लाइक एक ही बाजार में जा रहे हो, वहां पे आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो सब मिल जा रहा है। तो मुनार इस लिस्ट फील्ड में टॉप इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स में भी आता है। आने का रीजन ये है कि ये लेटेस्ट टेक यूज करते हैं। जीआईएस मैपिंग, रिपोर्ट, रिमोट सेंसिंग, डिजिटल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वगैरह यूज करती है। इसलिए लाइक ये फैसिलिटी यूज करके ये इंडिया में टॉप इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स बनते हैं, जो कि काफी बड़ी अचीवमेंट है एक एसएमई लेवल पे। फाइनेंशियल्स के लिए हम अभी डिस्कस करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर्स क्लाइंट्स में रिव्यू कर रहा था। इनके क्लाइंट्स जो है लाइक 85% जो इसका मोनार्क का रेवेन्यू आता है। अगर आप यहाँ पे इसका रेवेन्यू देखोगे, रेवेन्यू इज समवेयर 155 सीआर, तो 155 सीआर में से 85 155.66 जो रेवेन्यू है इसका, 155 सीआर में से 85% टॉप 10 क्लाइंट्स आता है, और 80% प्लस सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र से आता है। दैट मीन्स कि अगर एक क्लाइंट गया तो बिजनेस में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। कुछ कैश फ्लोज में भी इश्यूज थे, वो भी फाइनेंशियल डिस्कस करते टाइम करेंगे। क्या डेटा रिस्क है यहाँ पे काफी, क्योंकि गवर्नमेंट इंफ्रा और ऑयल गैस प्रोजेक्ट्स में काम करती है, तो कॉन्फिडेंशियल डेटा लीक होने
चांसेस रहेंगे। और अगर कुछ भी डेटा लीक होता है तो उसका मतलब है कि एक बहुत ही बड़ा कंपनी के रेपुटेशन पे और बिजनेस दोनों पे भी हिट आएगा। एसएमई सेक्टर में वैसे भी डेटा सिक्योरिटी शुड बी ऑन टॉप प्रायोरिटी। अगर कुछ भी हुआ तो फिर न्यूज हेडलाइन में आएगी और फिर नेगेटिव बनेगा। इसमें एंकर इन्वेस्टर्स जो कि काफी बड़े नाम है, कुछ मॉर्गन स्टैनली है, आठ आईपीओ का, कुछ काफी अच्छे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जो एक एज देता है कंपनी को। कंपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो मैंने आपको बता दिया, बट ये कंपनी लैंड एक्विजिशन, रोड्स के लिए, हाईवेज के लिए, रेलवेज के लिए, मेट्रोज के लिए, इन सब के लिए भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो कि कंपनी के लिए एक काफी एज प्रोवाइड करता है। और अभी करंट गवर्नमेंट में भी जैसे कि रोड, रेल्स, मेट्रो, पोर्ट, एनर्जी सेक्टर में काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है और इंडिया अभी डेवलपिंग है। तो इस सेक्टर में काफी कंपनी के लिए स्कोप है। और डेट भी ऑलमोस्ट कंपनी का बहुत ही कम है, तो एक कंपनी को पॉजिटिव पॉइंट मिलता है। आते बीइंग अ चार्टेड तो मैं इसके फाइनेंशियल्स को जरूर देखूंगा। आप अगर इसके फाइनेंशियल्स को देखते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे 2023 में इसका जो शेयर कैपिटल था इट इज 8.60, और यहाँ पे 1040। आप सोच रहे होगे यहाँ पे तो सिर्फ 8.60 लैक्स है, यहाँ पे 1040 लैक्स कैसे होगी? सीम्स इंटरेस्टिंग। वी विल डिस्कस। ये कुछ नहीं है, बोनस कुछ नहीं है, बोनस इशू करा होगा कंपनी ने इसलिए आया। रिजर्व एंड सरप्लस इज गुड 2023 में 4373 लैक्स था, जो कि 43 कह सकते हैं। यहाँ पे फिर 73 हो गया, जो कि ऑलमोस्ट डबल। देन इट्स जम्प टू 98। द डिसेंट ग्रोथ इज 2025 अगेन। कंपनीज की अगर लाइबिलिटीज की बात करें तो लाइबिलिटीज इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। एज ऑफ टुडे 1089 किया, जो कि लाइक 1089 लैक्स, जो कि काफी कम है। प्रोविजंस कंपनी ने क्रिएट किए हुए 896 186 का, अगर हम देखेंगे तो कुछ खास ज्यादा जंप नहीं है। और 2023 में कंपनी के पास शॉर्ट टर्म बोरिंग सी 447 का, एंड एज ऑफ टुडे 338 है, जो कि ठीक है, लास्ट ईयर से इंक्रीज हुआ है, बट इतना चलेगा। ट्रेड पेबल्स है, कंपनी बिजनेस कर रही है तो आएगा ही। ड्यू है कंपनी के पास काफी। द करेंट लाइबिलिटीज है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस बना रखे हैं। असेट्स पे आ जाते हैं, टॉप लाइन पे अगर हम टॉप लाइन की बात करें कंपनी के पास तो वो काफी सही सर दिख रहे हैं। लाइक टेंजिबल असेट्स इज गुड, और इंटेंजिबल एसेट्स भी हैं जो कि इंक्रीज हो रखे हैं। कंपनी के पास कुछ डेफर्ड टैक्स एसेट्स है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दिए हुए कंपनी ने, जो कि 145 लाख का है, जो एज इट इज कंटिन्यू चल रहा है 3 साल से। अदर नॉन करेंट एसेट्स देखे तो यहाँ पे 2732 लैक्स का था, और एज ऑन टुडे 5582 है, जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डबल हो रखा है। ट्रेड रिसीवेबल्स अगर देखिए जो कंपनी को पैसा वापस लेना है अपने, तो 617 लैक्स का था 2023 में, बट एज ऑन टुडे 3962 लैक्स का है। लाइक कंपनी के काफी आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस हैं जो कंपनी को कलेक्ट करना है, एंड ये कंपनी को कलेक्ट करना चाहिए। तो फिर कंपनी का ग्रोथ इज गुड, अदर करेंट एसेट्स इज डिसेंट। यप। अगर प्रॉफिट की बात करें तो रेवेन्यू इज 2023 में 7167, 25 में 1543 हो गया, लाइक इट्स ऑलमोस्ट डबल। 2024 में ये डिसेंट ग्रोथ था, एक ऑलमोस्ट डबल ही है। 24 से 25 में डिसेंट ग्रोथ दिखाया कंपनी ने। टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो 6190, अब यहाँ पे प्रॉफिट भी डबल हुआ है तो एक्सपेंसेस भी ऑब्वियसली इंक्रीज होंगे, बट उस रेट से नहीं हुआ है, वी कैन सी। तो इट्स डिसेंट। 2025 में भी एक्सपेंसेस इज वेरी डिसेंट, इतना ज्यादा नहीं है। कंपनीज के यहाँ पे देखेंगे तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस पे काफी कंपनी ने एक्सपेंस किया है। लाइक 2023 में 933 लैक्स थे, जबकि 25 में 2550 लैक्स हो गए। दैट मीन्स कंपनी इज टेकिंग केयर ऑफ द एम्प्लॉयज एज वेल। एक्सेप्शनल आइटम कुछ भी नहीं है, टैक्सेस इज फाइन। वी कैन सी ईपीएस 8.25 2023 पे, नाउ 28.84।
24 में एंड 25 में 33.47 इज डिसेंट, क्योंकि देखोगे रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, बैलेंस शीट इंक्रीज हो रहा है, तो डेफिनेटली इंक्रीज होगा। कैश फ्लो में, जैसा कि मैंने पहले बताया, कैश फ्लो में कुछ कंसर्न्स दिख रहे हैं, लाइक कैश फ्लो इज फाइन बट थोड़ा सा कैश फ्लो निगेटिव है, लाइक कैपेक्स कंपनी ज्यादा कर रही है, बट वी कैन से कि हाँ फ्यूचर में कंपनी को ग्रो करना है तो कैपेक्स भी मस्ट है। तो अगर देखोगे आप तो कंपनी ने फिक्स एसेट्स एंड डब्ल्यूआईपी पे एक्सपेंसेस करा है, एंड दे हैव बॉट सम नॉन करेंट एसेट्स एज वेल। यहाँ पे निगेटिव है, इसका मतलब कंपनी ने एसेट्स बाई करा है, इसलिए आपको ये नंबर्स निगेटिव दिख रहे हैं। लाइक यहाँ पे 612 612 लैक्स था, जबकि यहाँ पे 1475 है। लाइक कंपनी इज ट्राइंग टू एक्सपेंड, दैट्स वाई ये इंक्रीज कर रहे हैं। कि फिर नीचे नोट टू अकाउंट्स है, जैसा कि मैं बोल रहा था कि अगर आप देखोगे शेयर्स क्यों इंक्रीज हो गया, तो 8.6 लैक्स, एंड यहाँ पे 1040 लैक्स आपको दिख रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू किया, लाइक यू कैन से यहाँ पे कंपनी ने न्यू शेयर्स लाइक इशू किए, दैट्स वाई वो हमें इंक्रीज दिख रहा है। यहाँ पे आप देखोगे बोनस शेयर कंपनी ने मेंशन किया हुआ है कि हाँ कंपनी ने बोनस शेयर इशू करा है 1030200 इतने लैक्स का। तो आई थिंक प्रॉफिट वाइज कंपनी इज डिसेंट। शेयर होल्डर्स संजय देख सकते हैं सब 25% अप्रॉक्स होल्ड कर रहे थे। 24.9 है, 0.4% इन्होंने डाइल्यूट किया होगा। क्या वी कैन सी यहाँ पे कुछ रिजर्व्स वगैरह हैं, नीचे हमारे पास नोट्स टू अकाउंट्स हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सबके आगे नोट्स लगा हुआ है, फाइनेंशियल सेफ्टी बनते हैं, रीड कैसे करता है, मैंने वो भी आपको दिखाया कि हाउ यू कैन रीड फाइनेंशियल्स। कंपनी के पास जो टर्म्स लोन्स वगैरह हैं, किस बैंक से कितना लोन है, एज ऑन डेट कब कौन सी बोरोइंग है, यू कैन सी हियर। कंपनी के पास व्हीकल लोन्स हैं, vehicle loan, secured loan, unsecured loan is nil. Vehicle loan, then we have a term loan came from HSBC. Then we have long-term provisions जो कंपनी ने provisions बना रखे हैं, that is for gratuity. Loan repayable on demand है जो कि current maturity है from investors. कुछ undisclosed लाइबिलिटीज है जो कि परफॉर्मेंस गारंटी या फिर डिस्प्यूट इंक्रीज हो रहे हैं, लास्ट 2 इयर्स में इंक्रीज हो रहे हैं। बट आई थिंक कुछ प्रोजेक्ट्स में ऊपर नीचे होगा, तभी ऐसी लाइबिलिटी बन सकती है। बट जब एसएमईज में ये चीजें थोड़ी सी कॉमन देखने को मिलती है, तो आई थिंक हम इसको इग्नोर कर सकते हैं ना। आप सोच रहे हैं ये तो बहुत सारी होगी चीजें, जीएनपी बता दो। या वी विल डिस्कस ऑन जीएनपी एज वेल। हमारे पास लॉन्ग टर्म असेट्स जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट थे, कंपनी के पास व्हीकल है 5070 लैक्स के, इन्होंने एडिशन कराया 1060 लैक्स का। वाह, क्या ये हमारे पास कंप्लीट बैलेंस शीट है, फाइनेंशियल है कंप्लीट कंपनी का ऑपरेटिंग चार्जेस क्या है, देन कंपनी के पास रीएस्टेट बैलेंस शीट क्या है। आप यहाँ पे प्रोफेशनल चार्जेस देख सकते हो, प्रोफेशनल चार्ज कुछ नहीं, ऑडिटर की फीस होगी। ऐसे आप आइडिया लगा सकते हो ये कितना चार्ज करता है, सिर्फ एक कंपनी से है। एंड देन यप सैलरीज, कंपनी कितना पे कर रही है 2023 में, 715 लैक्स की सैलरीज थी जो कि 24 में इंक्रीज हो गई। दैट मीन्स नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी इंक्रीज हुए होंगे, 25 में भी सैलरी इंक्रीज हुई है। डायरेक्टर रेम्युनरेशन भी कंपनी ने इंक्रीज करा है, बट नॉट एट टू दैट एक्सटेंट। बट कंपनी ने स्टाफ वेलफेयर पे भी एक्सपेंसेस इंक्रीज किए, एंड कंपनी ने कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड पे इंक्रीज हो गया है। वो इसलिए क्योंकि कंपनी के यहाँ पे नंबर ऑफ स्टाफ भी इंक्रीज। आई थिंक financials wise company is fine, you can see here again
अदर एक्सपेंसेस जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑडिटर रेमुनरेशन कितना है, कंप्यूटर का मेंटेनेंस, कन्वेंस, CSR एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस। इंटरेस्टिंग, कंपनी ने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे 109.70 लैक्स का एक्सपेंसेस किया। ना प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बनने की यूज कर। देन हियर अगेन वी हैव अ प्रोफेशनल फीस। यहाँ ऑडिटर का रेमुनरेशन है, यहाँ पे प्रोफेशनल फीस है, दैट माइट बी रिलेटेड टू ऑडिट थिंग्स ओनली। टेलीफोन expenses, building repair of vehicles, security services, Sunday balance sheet written off. Yeah. And yes, that's all about the financials. जो कि हमने डिस्कस कर लिया है कंपनीज के बारे में। फाइनेंशियल्स वाइज भी कंपनी लुकिंग स्ट्रॉन्ग, नॉट मच, बट या कंपनी का पोटेंशियल काफी अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप रिस्क ले सकते हैं, इट्स नॉट, यू शुड नॉट टेक डिसीजन बेस्ड ऑन माय ओपिनियन, बट आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बट मेरी तरफ से इंफ्रा सेगमेंट में हाई मार्जिन है, टेक ड्रिवन SME है, और रिस्क लेने की अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रह सकते हैं। लेकिन अगर आपको ध्यान रखना है कि आपको लिक्विडिटी का कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए, रीजनल रिस्क, क्योंकि महाराष्ट्र इसका काफी मेजर इनकम है, तो आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रह सकते हैं। अदरवाइज लिस्टिंग गेन लेके निकल सकते हैं, सबको वेट होगा इसी पॉइंट का। तो यप, GMP जो कंपनी का भी 50 से 60% के बीच में रहना चाहिए। वो इंक्रीज भी हो सकता है, दैट मीन्स कंपनी जो लिस्ट होगी वो समवेयर अराउंड 125 से लेके 140 पे लिस्ट होगी। और यहाँ पे अगर हम GMP देखते हैं तो यहाँ पे भी GMP 160 दिख रहा है, लेटेस्ट 64% का है। तो I'm एक्सपेक्टिंग सेम इसी के आसपास कंपनी का GMP आएगा, 60% के आसपास कंपनी लिस्ट। तो आप इसमें लिस्टिंग गेन लेके भी निकल सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहना तो आप एक रिस्क लेना चाहते हैं तो आप लेके मनी को 2x कर सकते हैं। एंड डिटेल कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए और लिस्टिंग गेन कितना होगा, अपने इन्वेस्टमेंट्स और कंपनी के सब्सक्रिप्शन डेटा के बेस्ड पे पता चलेगा कि कितना कम सब्सक्राइब हुआ है, इसमें इन मार्केट में इन्वेस्टर कितने आ रहे हैं, QIB का इन्वेस्टमेंट कितना जा रहा है, रिटेल में कितना आ रहा है। अगर आप रिटेल में देखोगे तो कंपनी ने रिटेल में 12,40,800 शेयर्स, जो कि 25.79% होता है, एक अच्छा खासा रिटेल सेगमेंट को दिया है। तो क्या चांसेस इंक्रीज हो जा सकते हैं। इनका इन्वेस्टमेंट जैसे मैं कह रहा था, आर मॉर्गन स्टैनली, इनोवेटिव आप देख सकते हो, काफी NAV कैपिटल या काफी अच्छे नेम है इसमें। तो यस, दैट्स ऑल अबाउट मोनार्क सर्वेयर एंड इंजीनियर कंसल्टेंट लिमिटेड IPO। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, एंड यप, डू कमेंट जिसको IPO मिल गया है, नहीं मिला है वो तो सबको ही नहीं मिलता है। थैंक यू वेरी मच।